पाकिस्तान की सरजमीं पर एक बार फिर अज्ञात हमलावरों का खौफ नाच रहा है। ये हमलावर किसी साई की तरह आते हैं, अपना काम तमाम करते हैं और हवा में विलीन हो जाते हैं। पिछले कुछ महीनों से पाकिस्तान के सुरक्षित बिलों में छिपे आतंकियों को ठीक उसी अंदाज में रास्ते से हटाया जा रहा है जैसा किसी थ्रिलर फिल्म में होता है, या कहें कि जैसा धुरंधर में होता है। नमस्कार, मैं आशुतोष जोशी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। हम ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब इस लिस्ट में नया और सबसे बड़ा नाम जुड़ा है, आमिर हमजा। जी हाँ, वही आमिर हमजा जिसने हाफिज सईद के साथ मिलकर खून खराबे की फैक्ट्री यानी लश्कर ए तैयबा की नींव रखी थी। लाहौर की सड़कों पर जब हमजा के सीने को गोलियों से छलनी किया गया तो उसकी गूंज केवल पाकिस्तान ही नहीं बल्कि सीमा पार भारत और अंतर्राष्ट्रीय गलियारों में भी सुनाई दी गई। ये वारदात किसी सोची समझी सर्जिकल स्ट्राइक से कम नहीं थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक आमिर हमजा लाहौर के एक न्यूज़ चैनल के दफ्तर से बाहर निकल रहा था। उसे लगा होगा कि वो लश्कर और आईएसआई के गढ़ में सुरक्षित है, लेकिन बाहर मौत उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही वो दफ्तर की दहलीज से बाहर आया, पहले से घात लगाकर बैठे धुरंधर हमलावरों ने उस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। हमलावर इतने पेशेवर थे कि भारी सुरक्षा के बावजूद वो वारदात को अंजाम देकर गायब हो गए। फिलहाल हमजा अस्पताल में अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है और उसके बचने की उम्मीद ना के बराबर, यानी भारत का दुश्मन अस्पताल में तड़प रहा है। आमिर हमजा कोई मामूली गुंडा नहीं बल्कि आतंक की दुनिया का एक बड़ा इंस्टीट्यूशन है। 1980 के दशक में जब हाफिज सईद लश्कर ए तैयबा खड़ा करने का सपना देख रहा था, तब हमजा उसका सबसे बड़ा सिपहसालार बनकर उभरा। उसे लश्कर का मुख्य प्रचारक और ब्रेन वॉशर माना जाता है। ये संगठन की पत्रिका मजल्लाह अल दावा का संपादक था और अपनी किताबों में जहरीले भाषणों से हजारों युवाओं के दिमाग में जिहाद का जहर घोलने का काम करता था। लश्कर के लिए फंड जुटाना और नए आतंकियों की फौज खड़ी करना उसका मुख्य पेशा था। हमजा का इतिहास भारत के प्रति नफरत से भरा पड़ा है। अफगानिस्तान में सोवियत सेना के खिलाफ लड़ने के बाद उसने अपनी पूरी ऊर्जा भारत विरोधी आतंकी गतिविधियों में झोंक दी थी। भारत में हुए कई आतंकी हमलों की साजिश के पीछे कहीं ना कहीं हमजा के जहरीले सिद्धांतों का हाथ रहा है। इसी खतरनाक प्रोफाइल की वजह से अमेरिका ने उसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित कर उस पर कड़े प्रतिबंध लगा रखे थे। वो केवल हाफिज सईद का दोस्त नहीं बल्कि लश्कर के वैचारिक ढांचे की सबसे मजबूत दीवार थी। पाकिस्तान में पिछले एक साल से एक अजीब सा पैटर्न दिख रहा है। लश्कर, जैश और हिजबुल्लाह के जैसे संगठनों के बड़े नेताओं को अज्ञात बंदूकधारी चुन चुन कर निशाना बना रहे हैं। कभी नमाज के बाद, कभी घर के बाहर, तो कभी दफ्तर के बाहर। लाहौर की इस ताज़ा वारदात ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के दावों की धज्जियां उड़ा दी हैं। पाकिस्तान अब अपने ही घर में अपने पालतू आतंकियों को बचाने में नाकाम साबित हो रहा है। सवाल यह है कि अज्ञात हमलावर आखिर है कौन, जो पाकिस्तान के सबसे सुरक्षित इलाकों में अंदर तक घुसकर आतंकियों का शिकार कर रहे हैं। आमिर हमजा पर हुआ यह हमला लश्कर ए तैयबा और हाफिज सईद के लिए अब तक का सबसे घातक झटका है। ये घटना साबित करती है कि पाप का घड़ा जब भर जाता है तो उसे फूटने से कोई सुरक्षा कवच नहीं बचा सकता। पाकिस्तान आज उस मोड़ पर खड़ा है जहां उसके पाले हुए सांप अब खुद असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अगर हमजा की मौत होती है तो ये आतंक की उस विचारधारा की हार होगी जिसने दशकों तक निर्दोषों का खून बहाया है। समाज के लिए संदेश है कि आतंक की राह पर चलने वालों का अंत अंततः अज्ञात और खौफनाक ही होता है। अब देखना यह है कि अगला नंबर किसका है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह जुड़े रहें। नमस्कार।